बैरवा आ चुके हैं और साथियों उनकी गर्मा में जो है तालियों से स्वागत किया जाए। जयंती समारोह में लाया गया। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि बैरवा साहब के आगमन पर आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और एक बार जय का उद्घोष करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। श्री शिव मंगल जी, श्री शिव मंगल। तथा SL मीना जी, FNCO LS मीना, श्री प्रभात पासवान जी, गोपीचंद हलगेन, इन्हें मैं श्री शिवराज सिंह मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, इनका यहाँ मंच तथा MS खोबरागड़े जी और शिव मंगल जी, इन्हें मैं अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे आज के अतिथि श्री PC नायक सर, मुख्य कार्मिक अधिकारी, इनका स्वागत करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ खोखरे जी को और बलवंत जी को, प्रोफेसर जावेद साहब को स्वागत करेंगे उनसे और नमस्ते से। कड़ी को बढ़ाते हुए श्री बी बलवंत जी को एवं प्रशांत बहन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो जोनल अध्यक्ष को बुके और नमितों देकर स्वागत करेंगे। प्रशांत बहन जी। अब इसको हम बी बलवंत जी को आमंत्रित करता हूं, आए और इस गरिमामय अवसर पर अपने शब्दों से बाबा साहब के जीवन पर साथियों ये बिलासा की पावन भूमि पर आज हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महाध्यक्ष श्री BL बैरवा की गरिमामय उपस्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न और दलितों के मसीहा का 185वीं जयंती समारोह हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन बिलासपुर जोन के तत्वाधान में बना रहे हैं। अब मैं कश्यप जी को आमंत्रित करता हूँ, सीनियर डीपीओ साहब को, अब मैं मंगल जी को आमंत्रित करता हूँ कि डीजल साहब को, अब मैं कश्यप जी को आमंत्रित करता हूँ कि मैडम DCM को और सीनियर Be for brave, because we attack like lightning those against who practice injustice. He opposed the British
He opposed the Hindus. He opposed even Gandhiji. सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। जाति पात की जड़ को जिसने रगड़ा ना मिला के तुझ सो पिता हो जिस वाले को होना कभी यकीन। बाबा जय जय बाबा जय जय बाबा जय
जागे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में चमका की ज्वाला, आंखों में चमका की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे। जागो जागो मोहन प्यारे, जागरे 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 गलियां जागे, नगर नगर सब गलियां जागे, जागरे जागरे जागरे, जागरे 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 जागरे। मीठी मीठी अखियों से मुस्काए, ये नई भोर तो है दिल लगाए। मीठी मीठी अखियों से मुस्काए, ये नई भोर तो है दिल लगाए। बाहें फैला दुखिया है, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे।
का प्यासा प्यास बुझाए किरण परी गगरी झटकाए ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए फूल बने मन के अंगारे जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो नवयुग झूमे नैन तिहारे जागो जागो मोहन प्यारे साथियों, इस बच्चे के मनोहर प्रस्तुति पर लोगों को उसमें उनको शामिल होने का अधिकार ही नहीं था। शिक्षा में 100% आरक्षण था। उन्हीं लोगों को पढ़ने की अधिकार थे, बाकी लोगों को नहीं थे। तो ये जो मुक्ति बाबा साहब ने दी, उन्होंने जो ज्योति जलाई, उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। और इस जो हमारे समाज में, इस भारत देश में जो असमानता का व्यवहार था, ये पहले नहीं था। इस देश में जो सदियों से देश है भारत, इसकी परंपरा है, इसमें सनातन धर्म हुआ करता था। हिंदू धर्म तो था ही नहीं। इस सनातन धर्म में सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। वहाँ कहीं कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं था, मानवता थी वहाँ पर, हर लोग के साथ बराबरी का व्यवहार होता था। लेकिन बाद में देश में और लोग आए, तो यहाँ के कुछ लोग हैं मूल्यवासी, उन्होंने ऐसी परंपरा बना दी, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे। इस तरह से ये बंटवारा हो गया। अब ये जो बंटवारा है, अब कोई बाबा साहब नहीं आने वाला आपके पास। चाबी आपको तुम्हारी, तो ऐसी चाबी दे दी उन्होंने कि आप दरवाजे जो आपके बंद थे वो खुल जाएंगे। लेकिन अफसोस है कि लोग उस टॉपिक नहीं लगे। उन्होंने ऐसी चाबी दे दी जो लोग जानते नहीं थे, जिनको शिक्षा का मतलब ही पता नहीं था। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, वो चाबी तुमको दे रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साहब, अपने इतने बहुमूल्य विचारों और SC/ST एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष पासवान जी, अन्य पदाधिकारी और रेलवे के अधिकारी और भाइयों और बहनों, मुझे अभी यहाँ आए हुए सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं और मैं पहली बार जब कुछ लोग मुझसे मिले मेरे ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब यहाँ बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया जाएगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे मनाते हो, कृपया मुझे बताएं, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे होता है। तो कुछ अजीब सा लगा कि लोगों में कुछ ज़्यादा जोश नज़र नहीं आया मुझको। कुछ बोले कि साहब गैदरिंग होगी, बाबा साहब का माल्यार्पण किया जाएगा, कुछ थोड़े बहुत भाषण होंगे और इतिश्री हो जाएगा। कुछ और लोग बोले कि साहब ये तो परिपाटी चली आ रही है, एक सरकारी फंक्शन होगा, उसमें कुछ रेलवे के अधिकारी आएंगे और कुछ यूनियन के पदाधिकारी आएंगे, माल्यार्पण करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद श्री भारती जी एक सजग अधिकारी हैं, पर्सनल सर्विस के मुख्यालय में SPO हैं, वो मुझसे मिले। तो बड़े हेजिटेंट थे वो पहली बार तो,
जो भी पता नहीं कैसे अधिकारी होंगे CCM, मैं उनसे पहली बार नहीं मिल सका किसी कारणवश। इसके बाद उन्होंने फिर मुझसे मिलने का प्रयास किया तो मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे बातचीत की, पूछा भाई आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे है, हमारा समाज यहाँ किस तरह है, किस स्थिति में है, कैसे होगा, बाबा साहब का फंक्शन क्या होगा। तो वो भी कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए कि साहब कैसे होगा। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, मैंने कि अगर मैं यहाँ दिल्ली से आया हूँ तो कुछ ऐसा लगना चाहिए, कुछ नई तरीके से मनाया जाए। भारती जी बोले कि साहब कैसे मनाया जाए। मैंने कि देखिए ऐसा है कि सबसे पहले एसोसिएशन की तरफ से 1,000 रुपये उन्हें पुरस्कार घोषित किया जाता है। अगली कड़ी में हम हमारे जोन के मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री PC नायक जी को आमंत्रित करता हूं और अपने ओजस्वी शब्दों से बाबा साहब के विचार प्रस्तुत करें, हम सबको अभिभूत करें, अनुग्रहित करें। श्री नायक साहब जी। अध्यक्ष श्री वर्मा जी, किशन साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया एसएससी एसोसिएशन बिलासपुर श्री पासवान जी, अध्यक्ष श्री मलिक जी, मंच पर उपस्थित सज्जनों, भाइयों और बहनों, पहले मैं बाबा साहब की 125 की जयंती पर आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बाबा साहब बताया और ओहिरवार ने भी बताया, वो खाली दलित के लिए कुछ नहीं किया, वो एक राष्ट्रीय नेता जो कि भारत का अर्थनैतिक, सामाजिक विकास के लिए ध्यान में रखते हुए एक संविधान प्रस्तुत किया है जिसको हम आज अनुकरण करते हैं। उसमें ये संविधान में ये प्रावधान रखा है कि समाज के हर वर्ग की सोशल जस्टिस, इक्विटी हो के उनका उन्नति हो। तो इसलिए प्रथम तो में ये सबसे अनुरोध है, अनुकरणीय है, ग्रहणीय है। तो आपने जैसा कहा कि एसोसिएशन की Thank you.
धन्यवाद। अद्भुत प्रस्तुति। हमारे सीसीएम साहब ने अपनी तरफ से घोषणा की है। अच्छा, त्रुटि एसोसिएशन ऑल इंडिया अम्बेडकरवाद और प्रबुद्ध नए विश्व की नई सहस्त्रावधि के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती का महोत्सव मनाते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एसोसिएशन के ऊंचाई तक ले जाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े भाई श्री BL भैरवा साहब एवं मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री शिवराज सिंह जी, मुख्य कार्मिक अधिकारी PC नायक साहब एवं मंच पे उपस्थित पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर एवं वर्कशॉप के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, देवियों एवं सज्जनों, मीडिया के सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत रत्न भारतीय संविधान के पिता ही नहीं बल्कि वे दुनिया के श्रेष्ठ बुद्धिमान, मानवतावादी और क्रांतिकारी तत्वज्ञानी और राजनीतिक महामानव कल्प प्रवर्तक हैं। इतना ही नहीं, वो न्याय के लिए विरोध करने वाले मानवाधिकारों के प्रमुख आंदोलक और मानवीय दुखों के मुक्तिदाता, बहुजनों के मसीहा, गरीबों मिटाने के लिए औद्योगिकरण, शहरीकरण, विज्ञान एवं तंत्र विज्ञान, अर्थव्यवस्था और सभी भारतीयों के लिए सभ्य समाज के जीवन स्तर, जाति का निर्मूलन, स्वतंत्रता, मतदार संघ एवं बसाता, बिजली और पानी की नीति, खान और खरी नीति, मानव श्रमिक उनके अधिकार, उत्थान और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, आर्थिक नीति एवं सार्वजनिक अर्थ प्रबंधक, कृषि, उद्योग और राज्य समाज, विदेश नीति, महिला संगठन, सशक्तिकरण एवं लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक, जातिगत व्यवस्था, आधुनिक एवं नई दुनिया, इन पर उनके विचार अनूठे थे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। हमारे जोनल महामंत्री श्री प्रभात, बल्कि अभी तो स्कूल चला जाए तो मैं इस मंच से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी शहडोल ब्रांच जो है निःशुल्क जो है कोचिंग चलाती है। वहाँ किसी भी तबके के बच्चे हो उनको जो है शिक्षा दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। तो अगली कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, यदि उसको पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार सुरक्षित नहीं होगा, यदि उसको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन सुरक्षित नहीं होगा, यदि उसको जुडिशरी में आरक्षण नहीं मिलेगा और यदि उसको समाज के अंदर सम्मान नहीं मिलेगा, तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो निराश होकर के जो रास्ता अपनाया था, उस रास्ते को हम अपनाएंगे और हम ये संदेश देंगे लोगों में कि ऐसे समाज में, ऐसे धर्म में, ऐसे देश के अंदर, मतलब इस तरह की व्यवस्था के अंदर रहना ठीक नहीं है। और हम बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, हम उसकी ओर अग्रसर होंगे और ये हम ऐसे नहीं करेंगे। हम एक एजेंडा पेश करेंगे सरकार के सामने, समय देंगे, समय देने के बाद जब मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें हमारा अधिकार ही नहीं मिल रहा तो हम ऐसी धार्मिक व्यवस्था को छोड़ेंगे और एक चुनौती देंगे। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यदि हिंदू धर्म को बरकरार रखना है। साहब के जीवन पर हम सबको सुनने के लिए आते हैं श्री BL भैरवा जी। धन्यवाद। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान SEC रेलवे के हमारे मुख्य वाणिज्य प्रबंधक महोदय, CPO साहब, FNCO साहब और अन्य अधिकारीगण,
मोंटी जी, एसपी के जोनल प्रेसिडेंट, जोनल सेक्रेटरी और सामने विराजमान भाइयों, बहनों और बच्चों, सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जयंती समारोह में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयां देता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसी शख्सियत है जिनका पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर 125वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है धूमधाम से, बिना कोई जाति और क्षेत्र के भेदभाव के, सारी सीमाओं से उठकर हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जयंती समारोह मना रहे हैं। देश विदेश में भी मनाया गया है और हमारी जो भारत सरकार है उसके मुखिया माननीय धारा 370 की खिलाफत की बात की जाती है, लेकिन जब बाबा साहब ने खिलाफत की तो उसका लोगों ने समर्थन नहीं किया। मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे नदियों को जोड़ने का मामला था, बाबा साहब की सोच थी कि देश में जो पानी की समस्या है उसका समाधान हमारे देश की जो नदियां हैं इनको आपस में जोड़ करके समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका इलाज मेरे तरीके से ही होगा। तो एक ऐसा शख्स जिसने हमारे लिए इतने कष्ट झेले और हमारे लिए मार्गदर्शन करवाया, उनको मैं इस मौके पर पुनः कोई वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी भाई हैं, बहन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया था तो उनके साथ अनपढ़ लोग थे, उनके साथ गरीब लोग थे, गांव के देहात के थे, जो जानते नहीं थे कि हमारा अधिकार क्या है। लेकिन आज जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आदमी है वो पढ़ा लिखा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरह के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाता है। और इसलिए अब यदि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अब ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और हम बाबा साहब के द्वारा जो हमारे अधिकार दिए इनका संरक्षण करने में हम कामयाब होंगे। जय भीम, जय भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एसटी एसोसिएशन के श्री BL बैरवा जी, मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि बिलासा की पावन भूमि पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना ओजस्वी और विचारपूर्ण भाषण से हम सबको अभिभूत किया। इसके लिए ये बिलासा भूमि तो फ्री रहने के लिए सुविधा दी जाएगी, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। यही नहीं, भारत सरकार ने बाबा साहब के फोटो का सिक्का भी जारी किया और उन्होंने 26 नवंबर को जब संविधान दिवस था तब 2 दिन तक पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उस पर चर्चा करवाई और पहली बार देश के लोगों को ये मालूम पड़ा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान को बनाने के पीछे उनके मूल उद्देश्य क्या थे, बाबा साहब की भावना क्या थी और बाबा साहब का संविधान को बनाने में क्या योगदान था। ये हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उन्होंने संसद में चर्चा की और जो आम जनता है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग नहीं बल्कि जो हमारे सामान्य जाति के लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन है, उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा नहीं बल्कि पूरे देश के मसीहा थे। और लोगों ने यहाँ तक कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न नहीं बल्कि वो विश्व रत्न थे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से अनेकों कार्यक्रम हुए। आपने देखा 14 अप्रैल को महू के अंदर भी प्रधानमंत्री जी गए और आरएसएस की तरफ से, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से और देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बाबा साहब को अपने सर पर बिठा करके और खूब सड़कों पर घूम रही है साथी।
और ये हमारे लिए एक खुशी का बात है, क्योंकि अब तक हमारे महत्व को नहीं समझा जा रहा था। और जो पिछला हमारा चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें हमें ऐसा लगा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बिना ही, उसकी परवाह किए बिना ही भारत के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो अगली सरकार बनेगी वो उसी की बनेगी जो दलितों की बात करेगा। इसलिए हमने नारा दिया कि जो दलितों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। और इस नारे में एक ओपन कंपटीशन है साथियों, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता, जो भी सरकार हमारे हितों के लिए काम करेगी, हम उसका साथ देंगे, और जो हमारे हितों के खिलाफ काम करेगी हम उसकी खिलाफत भी करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब जन्म लिया था, जब हमारे देश के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी बुराइयां फैली हुई थी, सामाजिक असमानता थी, आर्थिक रूप से हमारे लोग कमजोर थे और उनको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। ऐसे माहौल के अंदर बाबा साहब का जन्म हुआ और उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को झेला और इन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए देश और विदेश के अंदर उच्च शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की, वो आपको पता है कि आज तक कोई भी महापुरुष इतनी सारी डिग्रियां ग्रहण नहीं कर पाया है। और बाबा साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की, उसको सिर्फ अपने नाम के आगे डिग्री लगाने के लिए उपयोग नहीं किया, बल्कि उनका समाज के उत्थान में उन्होंने उपयोग किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले खुद झेला और फिर उनका निराकरण करने के लिए संघर्ष किया, और जब मौका आया उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर इस तरह के प्रावधान किए कि आज हम लोग आज़ादी से जी रहे हैं। और हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये पता नहीं लग रहा है कि हम लोगों के साथ कोई अलग तरह का व्यवहार होता है, बल्कि हम लोग बराबरी का, सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमें मिला, हमें बोलने का अधिकार मिला, हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें सरकारी सेवाओं में नौकरी करने का अधिकार मिला। और भारतीय संविधान के तहत अनेकों ऐसे अधिकार हमें मिले जिसकी वजह से हमारी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन एक बात जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीते जी कही, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने वर्षों पहले जो भी उनके थॉट्स हैं, विचार हैं, जो उन्होंने समय समय पर व्यक्त किए, वो इतने वर्षों के बाद भी आज भी खरे उतरते हैं। उन्होंने आगरा के अंदर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा, और वो इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने जब भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया, तो उन्होंने ये परिकल्पना की थी कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं सरकारी नौकरियों में आएंगे, संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे और वहां जाकर के हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व करने के बजाय उन्होंने इसको एक नौकरी का माध्यम बनाया। और आज भी हम लोगों में कितने लोग शिवराज सिंह चौहान साहब जैसे हैं, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक साहब जैसे हैं, कि जो खुद लोग उनके पैसा इकट्ठा करके और खुद जो अम्बेडकर जयंती के मौके पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्रसादी का वितरण कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे बाल कलाकार हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं और उनके जो विचार हैं उनमें एक भावना निकल करके आ रही है। ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। मैं चाहता था कि हमारे महाप्रबंधक महोदय भी यहाँ होते ताकि एक समाज में संदेश जाता, लेकिन किसी वजह से वो नहीं है। पर मैं उनसे आग्रह करूँगा, उनके जो साथी अधिकारी हैं उनके माध्यम से, कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी और सवर्ण जाति के हमारे जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि कोई भी परिस्थिति हो
आपको इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, ताकि समाज को एक मार्गदर्शन मिले और इन लोगों का हौसला बढ़े। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के जो बदलते युग में जबकि हमारी नौकरियों के अवसर घट रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पदों का सरेंडरिंग हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है, और जो आप देख रहे हैं आधुनिकीकरण की वजह से मशीनों का युग आ गया है, इसकी वजह से सरकारी सेवाओं में नौकरी के अवसर घट गए हैं और इस कारण से जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको सरकारी नौकरियों के अवसर कम मिलेंगे। इसलिए हमें आज सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो हमारा रेल बजट है, उस रेल बजट और आम बजट दोनों में ही इस तरह शुभ दिन आया विजयादशमी पावन दीक्षांत शुभ दिन आया विजयादशमी पावन दीक्षांत दिन आया विजयादशमी पावन दीक्षाभूमि हो, पावन दीक्षाभूमि। गूंज उठी ये धरती अंबर, गूंज उठी ये धरती अंबर, सबकी एक ही वाणी। पूछ के लिए
बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति के लिए बिना भोजन किए कोई भी नहीं जाएगा। बंजारे अच्छा उदय के कार्यक्रम अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन नई दिल्ली भारत सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL बैरवा जी का